सुबह का वक्त था। अजान की आवाज गांव की मस्जिद से गूंज रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्की लालिमा फैल रही थी। उसी वक्त एक किसान जिसका नाम यूसुफ था अपनी चारपाई से उठ गया। उसने सबसे पहले वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में थकान थी लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। नमाज के बाद वो घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, आज भी जल्दी निकलोगे खेत में? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, रिज्क तो खेत से ही आएगा, मेहनत करना भी इबादत है। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा अली और एक बेटी आयशा। दोनों स्कूल जाते थे। यूसुफ चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, लेकिन वो ये भी चाहता था कि वो अपनी जड़ों को ना भूलें। उस दिन यूसुफ खेत पहुंचा। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और कहा, या अल्लाह, इसमें बरकत दे। उसने बीज बोना शुरू किया। सूरज ऊपर चढ़ता गया, पसीना बहता गया, लेकिन यूसुफ के चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो हर बार बीज डालते हुए कहता, बिस्मिल्लाह। गांव के कुछ लोग उसे देखकर बोले, इतनी मेहनत क्यों करते हो? पिछले साल भी तो नुकसान हुआ था। यूसुफ ने जवाब दिया, नुकसान मेरा नहीं, इम्तिहान था, और मुसलमान इम्तिहान में हार नहीं मानता। दिन बीतते गए, बीज अंकुर बनने लगे, छोटे छोटे पौधे जमीन से निकल आए। यूसुफ रोज उन्हें देखकर खुश होता, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू रहम कर। वो मस्जिद गया और 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। उसने रोते हुए दुआ की, मालिक, तू जानता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब बरकत भी तू ही देगा। कुछ दिनों बाद बारिश आई। यूसुफ ने सजदा किया, शुक्र है या अल्लाह। लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। एक रात तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई पौधे गिर गए। सुबह यूसुफ खेत पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। आधी फसल खराब हो चुकी थी। उसके दिल में एक पल के लिए निराशा आई, लेकिन फिर उसे याद आया, इस्लाम सिखाता है कि मुश्किल के बाद आसानी है। उसने खुद को संभाला और कहा, या अल्लाह, जो तूने लिया उसमें भी भलाई होगी। वो फिर मेहनत में लग गया। टूटे हुए पौधों को संभाला, पानी दिया, खेत साफ किया। गांव के लोग हैरान थे, इतना सब होने के बाद भी हिम्मत नहीं टूटी। यूसुफ ने जवाब दिया, किसान की उम्मीद मिट्टी में होती है और मुसलमान की उम्मीद अल्लाह में। कुछ महीनों बाद फसल फिर से लहलहाने लगी। इस बार खेत पहले से ज्यादा हरा था। यूसुफ के बच्चे खेत में दौड़ रहे थे। उसकी पत्नी दूर से मुस्कुरा रही थी। यूसुफ ने कहा, देखो, सब्र की फसल हमेशा मीठी होती है। कटाई का दिन आया। यूसुफ ने पहली बालियां काटते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी मुश्किल से मिली है फिर भी बांट रहे हो? यूसुफ बोला, जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसका रिज्क बढ़ता है। उसकी बेटी आयशा ने पूछा, अब्बू, किसान इतना सब्र क्यों करता है? यूसुफ ने उसे गोद में उठाकर कहा, क्योंकि किसान जानता है कि बीज आज बोया जाता है लेकिन फल बाद में मिलता है। ठीक वैसे ही सब्र आज किया जाता है और इनाम अल्लाह बाद में देता है। शाम को यूसुफ खेत के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने सिखा दिया कि मेहनत हमारी और रिज्क तेरा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उस दिन उसने अपने बेटे अली से कहा, बेटा, याद रखना, किसान सिर्फ खेती नहीं करता, वो सब्र बोता है और भरोसे की फसल काटता है। अली ने कहा, अब्बू, मैं भी बड़ा होकर किसान बनूंगा और अल्लाह पर भरोसा करूंगा। यूसुफ मुस्कुराया, बस यही सीख है, मेहनत करो, दुआ करो और सब्र करो। कहानी खत्म नहीं होती। हर खेत में एक यूसुफ है, जो नमाज के बाद हल उठाता है, जो दुआ के बाद बीज बोता है, जो आंसू के बाद मुस्कुराता है। किसान हमें सिखाता है, मुश्किल आए तो सब्र करो, नुकसान हो तो शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। आखिरी लाइन, किसान जब मिट्टी में बीज दबाता है तो वो सिर्फ फसल नहीं बोता, वो सब्र बोता है, और जब सब्र उगता है तो अल्लाह रहमत की बात